पास कोई मौका नहीं है, वह हमारे पिता को नहीं हरा सका, वाडोस ने कहा। ये सुनकर गोकू का गुस्सा और भड़क गया। एक पल में वह वाडोस के सामने पहुंचा और बिजली से रफ्तार से वार किया। दाइशिकन ने यह देखा और गुस्सा से भर उठा। उसने तुरंत एक पावरफुल एनर्जी अटैक गोकू की ओर छोड़ा। गोकू ऊंची छलांग लगाकर बच गया, लेकिन वह हमला उसके अपने बच्चों के पास जा गिरा। पापा सावधान, कुसु ने चिल्लाकर चेतावनी दी। खड़े मत रहो, कुछ करो। वाडोस का शरीर दो हिस्सों में जमीन पर पड़ा था, लेकिन दाइशिकन ने उंगलियां चटकाई। दोनों हिस्से रोशनी की चमक में गायब हो गए और अगले ही पल वाडोस फिर से जी गई, पूरी तरह ठीक खड़ी थी। ये बहुत पेनफुल था, वाडोस ने धीमे स्वर में कहा। गोकू सब समझ गया। तो तुम अपने बच्चों को जीवित करने में एनर्जी खर्च करते हो, अब समझ आया? गोकू ने अपनी पूरी एनर्जी बढ़ा दी। उसकी चोटें अभी भी थी, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। चारों ओर एनर्जी का तूफान उठ खड़ा हुआ। सभी गॉड और एंजल उस एनर्जी से कांप उठे। ये हर पल और पावरफुल होता जा रहा है, ये समझ से बाहर है। गोकू ने अचानक स्ट्रेटेजी बदल दी। वह एक एक करके सभी एंजल पर टूट पड़ा। वे अपनी पूरी एनर्जी से बचाव करते, लेकिन बार बार दोहराया जाने लगा। गोकू एंजल्स को गिराता, दाइशिकन उन्हें जीवित करता और हर पुनर्जीवन में उसकी एनर्जी घटती जाती। उधर जेनोसामा भी लगातार दाइशिकन से भिड़े हुए थे। एक मौके पर जेनोसामा ने पूरी एनर्जी से दाइशिकन के सीने पर किक मारी। वह कुछ कदम पीछे हट गया। अब उसके चेहरे पर पहली बार थकान साफ दिख रही थी। इसने समझ लिया कि मैं उन्हें जीवित करने में एनर्जी खो रहा हूँ। दाइशिकन बड़बड़ाया। जेनोसामा हल्का सा मुस्कुराया। हंस लो, अगर हंस सकते हो। काश ये इतना आसान होता, दाइशिकन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। अब उसे समझ आ गया था कि जेनोसामा से लड़ते रहना समय की बर्बादी है। उसे गोकू पर ध्यान देना होगा। दाइशिकन ने अपनी हथेली में एक एनर्जी बॉल बनाया और पूरी एनर्जी से गोकू की ओर फेंक दिया, लेकिन तभी जेनोसामा अचानक गोकू के सामने आ खड़ा हुआ। नहीं, दाइशिकन घबरा गया। बेटा, गोकू चीख उठा। एनर्जी बॉल सीधे जेनोसामा को लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा, सीरियस रूप से घायल। चारों ओर सन्नाटा छा गया। दाइशिकन घबराया। अगर ये मर गया तो मैं इसकी एनर्जी कैसे प्राप्त करूंगा? गोकू जेनोसामा के पास घुटनों के बल बैठ गया। तुमने ऐसा क्यों किया बेटे? उसने कांपती आवाज में पूछा। जेनोसामा ने मुश्किल से आंखें खोली। आपको उसे हराना होगा, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। गोकू की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें खुद को बलिदान नहीं करना चाहिए था। जेनोसामा की एनर्जी सभी चाहते थे, कोई उसे मरने नहीं देना चाहता था। दाइशिकन आगे बढ़ा। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, मुझे इसकी जरूरत है, ये जीवित रहना चाहिए। नहीं, जेनोसामा ने धीमे स्वर में कहा। उसने अपना हाथ गोकू के सीने पर रखा। एक अजीब चमकती एनर्जी गोकू के शरीर में एंट्री करने लगी। ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो वे तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे। गोकू रोते हुए बोला। जेनोसामा मुस्कुराया। अब ये एनर्जी आपकी है। वाडोस शॉक्ड रह गई। इसका मतलब अब गोकू के पास सब कुछ इरेज कर देने की एनर्जी है। अगले ही पल जेनोसामा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलकर पूरी तरह गायब हो गया। गोकू ने अपने बेटे को आखिरी बार कसकर गले लगाया, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। मेरे बेटे, गोकू की आवाज गुस्सा और दर्द से कांप रही थी। दाइशिकन ठंडी हंसी हंसा। बहुत इमोशनल सीन है, लेकिन अब तुम अकेले हो। अचानक गोकू के शरीर से एक पावरफुल एनर्जी का तूफान उठने लगा। तेज हवाएं चारों ओर फैल गईं। सभी एंजल्स और गॉड पीछे हट गए। गोकू की एनर्जी असामान्य फॉर्म से बदल रही थी। वह पहले से कहीं अधिक पावरफुल लग रही थी। गोकू ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हें यह एनर्जी चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा, और तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। दाइशिकन गुस्से में गोकू की ओर झपटा और सीधा पंच चलाया। गोकू ने शांत भाव से अपना चेहरा थोड़ा सा मोड़ा और वार को टाल दिया। फिर उसने सीधा पंच दाइशिकन के पेट में मारा। दाइशिकन ने वह वार पूरी एनर्जी से झेला, लेकिन उसके मुंह से खून निकल आया। मैं तुम्हारे लिए यह आसान नहीं बनाऊंगा, गोकू ने दृढ़ आवाज में कहा। गोकू ने अपनी एनर्जी का एक्सप्लोजन किया और दाइशिकन को दूर फेंक दिया। वह जमीन पर कई मीटर तक लुढ़कता चला गया। ये नहीं हो सका। गोकू ने सच में यह एनर्जी पाली। व्हीस बोला, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब खत्म हो जाएंगे, वाडोस ने कहा। दाइशिकन मुश्किल से खड़ा हुआ, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। वह पूरी एनर्जी से फिर गोकू पर टूट। वह जोर से जमीन पंच मारकर उसे नीचे गिरा दिया। जैसे ही ये जमीन से टकराया, सैकड़ों एनर्जी वेव उसकी ओर गिरी। एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ। धुआं छटने के बाद दाइशिकन जमीन पर बुरी तरह घायल पड़ा था। उसमें मुश्किल से खड़े होने की एनर्जी बची थी। तुम नीच हो, दाइशिका ने दर्द से कहा। गोकू धीरे धीरे नीचे उतरा। तुमने मेरे बेटे को मारा है, तुम इसके हकदार हो। मैंने उसे सीधे नहीं मारा, वह खुद मेरे वार के सामने आ गया था। गोकू की आंखें गुस्से से चमक उठी। मुझे